कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विद्यतीतराम। कभी कभी चित्त बड़ा उद्विग्न हो जाता है, हृदय में ऐसा आता है कि वे सामने बैठकर प्रेम की ही चर्चा करें और यह दास आंख बंद करके उसका अनुभव करने की बाल सुलभ चेष्टा करे, जबकि भगवत कृपा से खूब जानते हैं कि यह विषय अनिवर्चनीय है। भैया, प्रेम तो गूंगे का गुड़ है। जिसने स्वाद लिया वो बता नहीं सकता, और जो बता रहा है इसका अर्थ अभी उसने उसका पूरा स्वाद लिया नहीं। ऐसी अद्भुत बात और क्यों ना हो, क्योंकि यह श्री युगल किशोर का ही तो स्वरूप है। वे ही तो जगत में प्रेम के रूप में प्रकट हैं, और है कौन। सो स्वाभाविक बात है कि प्रेम के लिए भी हम नेति नेति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नयति नयति, और जिसकी इति नहीं होती, इसी कारण से वह प्रतिक्षण वर्धमान है, और इसी कारण से हमारी जो प्यास है प्रेम की, कितना ही पीते रहें वह कभी तृप्त नहीं होती, क्योंकि अतृप्ति ही तो इस प्रेम रस का आनंद अनुभव कराती है, और जितना आनंद अनुभव होता है प्यास उतनी बढ़ती है। संसार में पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, पत्नी पति से, पति पत्नी से, मित्र मित्र से और अन्य जितने भी संबंधों में हम प्रेम करते हैं, वास्तव में वह उनके लिए नहीं करते बल्कि अपने लिए करते हैं। प्रेम बड़ी सुंदर बात है, किंतु प्रेम सदैव दूसरे के सुख के लिए होता है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, तत्सुख सुखित्वम। हम कार्य करें, दूसरे का सुख हमारा सुख हो, इसका नाम है प्रेम। और जहां भी ऐसी बात हो वहां प्रेम है, ऐसा मानना चाहिए। परंतु जहां हम किसी से सुख चाहें अपने लिए, वहां प्रेम नहीं काम है। काम और प्रेम में मूलभूत यही अंतर है कि काम स्वसुख चाहता है, प्रेम सुख देता है। प्रेम देता है और काम लेता है। चाहे हम उस काम का नाम प्रेम रख लें, श्रद्धा रख लें, परंतु जहां भी लेना है वहां काम है। निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम। जहां भी अपने सुख की वांछा है वहां काम है। संसार में हमारा जिस जिससे भी प्रेम है, यदि हम उस पर चिंतन करें, विचार करें, तब हमें प्रतीत होगा शायद ही किसी एक से हमें भले ही प्रेम हो, बाकी सबके साथ काम का ही तांडव है। क्योंकि हम सब जगह अपना सुख चाहते हैं, सबसे हमारी अपेक्षाएं हैं, और जहां अपना सुख है वहां प्रेम नहीं है। जहां भी हमें अपने सुख में, अपनी अपेक्षाओं में बाधा दिखाई देती है, हमारी उपेक्षा दिखाई देती है, हम वहां से दूर हट जाते हैं, और जिसके कारण हमें अपनी अपेक्षाएं और सुख पूरा होता हुआ ना दिखाई दे, उससे हमारा द्वेष हो जाता है, और हम कहते हैं कि अब इसका साथ छोड़ देना चाहिए, अब इससे हमें कोई संबंध नहीं रखना है, कोई प्रेम का संबंध नहीं रखना है। भैया, हम अपने शरीर से भी जो प्रेम करते हैं ना, और बार बार कहते रहते हैं कि यह हम हैं, हम हैं, हम हैं, इस शरीर को भी यदि कोई गंभीर रोग हो जाए, कोई गंभीर चर्म रोग हो जाए, यह सड़ने गलने लगे, और ऐसा कुछ 2-4 वर्ष तक भी रह जाए, तब हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान इस शरीर को ले लो तो अच्छा हो जाए, हम सुखी हो जाएं। अब ये दूसरा सुखी होने वाला कौन है जो ये चाहता है कि शरीर को भी ले लो, क्योंकि इसी शरीर को तो हम कहते रहे। भैया, ये आत्मा है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, और यदि होते तो हम शरीर को इसे उठाना क्यों चाहते। तो हमारी जो भी चेष्टाएं होती हैं आत्म सुख के लिए होती हैं, भगवत आराधना के लिए होती हैं।
किंतु विडंबना यही है, इस संसार में हम अपने लिए सुख चाहते हैं, दूसरे के लिए नहीं। अपने सुख में जहां भी बाधा आती है वहां परित्याग कर देते हैं और हम चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन को भली भांति देखें। दूसरों को नहीं देखना है, हम अपने ही जीवन को देखें और देखें कि इसमें प्रेम कहाँ है। क्योंकि प्रेम का मूल है त्याग। त्याग के बिना प्रेम रहता नहीं और भोग वृत्ति और स्वसुख की वांछा में त्याग होता नहीं। पद्म पुराण में शिव जी पार्वती से कहते हैं कि जब तक भोग और मोक्ष की पिशाची इच्छा हृदय में विद्यमान है, तब तक प्रेम का अंकुर कैसे उदय हो सकता है। प्रेमांकुर का उदय तो तब हो जब त्याग का बीज बोया जाए। संसार में प्रेम कहां है? यहां सब तरफ अपने लिए, अपने सुख की प्रवृत्ति है, प्रेम नहीं है। यहां रमणीयता नहीं है, यहां सुख नहीं है। किसी के घर में आग लग जाए तो वह हल्ला करता है, कि चिल्लाता है बचाओ बचाओ, और उस आग लगे हुए घर में भी चेष्टा करता है कि अंदर घुस के अपने कुछ प्रिय सामानों को बचा ले। और जब उसका शरीर झुलसने लगता है तब वो स्वयं बाहर आ जाता है। किंतु यदि कोई उसका बच्चा घर में छूट जाए तो वो दूसरों से कहेगा कि भैया जो मांगोगे वो मैं दूंगा, मेरे बच्चे को निकाल लाओ। किंतु वो स्वयं अंदर नहीं जाता, क्योंकि वह जानता है बच्चे के लिए जीवन नहीं है, अपने लिए बच्चा है। किंतु यदि बच्चे को बचाने के लिए भी यदि वो अपना जीवन दे दे, तब भी वो अपने लिए ही देगा, बच्चे के लिए नहीं। इस प्रकार संसार में न सौंदर्य है, न सुख है और न ही प्रेम है। फिर भी यह संसार है। और हम ध्यान से देखें तो इस संसार की सत्ता प्रतिदिन नष्ट होती चली जा रही है। हम जब प्रगाढ़ निद्रा में सो जाते हैं और यदि फिर न जागें, तब क्या संसार हमारे लिए रहता है? नहीं रहता भाई। एक प्रकार से हम रोज रात्रि को मर जाते हैं और फिर मरने के लिए पुनः जाग जाते हैं प्रातःकाल। इस संसार में न सौंदर्य है, न जगत में सुख है, न जगत में प्रेम है और न ही संसार की सत्ता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जगत में है क्या? भैया, इस संसार में दो ही चीजें हैं, लीला और लीलामय। संसार का सूत्र है लोकवत्तु लीला कैवल्यम। भगवान और भगवान की शक्ति की लीला, भगवान और उनकी शक्ति का उन्मेष। लीला और लीलामय दोनों एक ही हैं। लीलामय ही लीला बन जाते हैं और वही देख रहे हैं। स्वप्न में जो देखते हैं वहां देखने वाला, वहां का दृश्य और देखना, ये तीनों कौन हैं? वहां अलग अलग दिखाई देते हैं। दिखने की वस्तु अलग है, देखने वाला अलग है। परंतु विचार करें कि जागने के बाद तो स्वप्न देखने वाला स्वयं, स्वप्न में देखने वाला और स्वप्न के दृश्य, ये तीनों भिन्न हैं क्या? देखने वाले ने ही देखने की वस्तुएं बना ली और देखने वाला ही देखने लगा। जिस प्रकार एक स्वप्न दृष्टा व्यक्ति स्वप्न की सृष्टि रचता है और उसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है, उसी प्रकार एक ही भगवान एक ही लीला में इस संसार में लीलारत हैं। इस प्रकार से चिंतन करके इस संसार से वैराग्य धारण करना चाहिए। और वैराग्य का सीधा सा भाव है कि यह सब भगवान की लीला है, भगवान का खेल है। नाटक में या फिल्म में जब कोई अभिनेता अभिनय करता है, तब दर्शकों में जो भोले भावुक बच्चे होते हैं, वे उसको सच्चा मान करके उस भाव में भावित हो जाते हैं। किसी को क्रोध आ जाता है, कोई हंसने लगता है, कोई लड़ने लगता है। परंतु अभिनेता लोगों को हंसाते हुए भी, हंसाने का अभिनय करता हुआ भी स्वयं नहीं हंसता। उसको रोते हुए देखकर दर्शक रो पड़ते हैं, लेकिन अभिनेता नहीं रोता। इसी प्रकार इस संसार के रंगमंच पर जब तक हम हैं, तब तक हमको अभिनय करने के लिए जिस पात्र रूप में अभिनय के लिए भेजा गया है, उसको अभिनय की भांति ही हम देखें, अभिनय ही करें। तब कहीं राग नहीं होगा और न राग होगा यहाँ के खेल में, न फल में और न की वस्तुओं में। क्योंकि अभिनेता नाट्य जगत की वस्तुओं के साथ रंगमंच पर तभी तक है जब तक वह नाटक कर रहा है और उस नाटक के विभिन्न पात्र
जो उसकी पत्नी है, बेटा है, उसका राज्य है, उसके कपड़े हैं, उसके आभूषण हैं। परंतु अभिनय समाप्त हुआ और जहां वह पर्दे के पीछे गया, वहां नाटक में अपनी स्त्री बनी अभिनेत्री को यदि वह अपनी पत्नी कहे तब क्या होगा? आप ही सोचें। या तो वह पागल माना जाएगा या दुष्ट। अभिनेता उस खेल की पोशाक को अपना मानकर घर ले जाना चाहे तो क्या होगा? इसी प्रकार यहाँ जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ हमें करने को मिला है, वह नाटक के स्वामी का है। यह हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। इस रंगमंच पर जो कुछ भी अभिनय हम कर रहे हैं, उन्होंने हमें जो भी पात्रता दी हुई है, उसे पूरी ईमानदारी के साथ, अपने पूरे कर्तव्य के साथ पूरा करें, उनकी आज्ञा अनुसार। हम यह क्यों कर रहे हैं? उन्हें रिझाने के लिए, क्योंकि उनके सिवा हमारा और कोई है नहीं। और उन्हें यदि हमारा अभिनय पसंद आ गया तो भैया जब जब नाटक होगा तब तक वे हमें बुलाएंगे और कहेंगे, चल कुछ समय बाद वहां होना है, अपनी टीम को लेकर वहीं चलते हैं। भैया इस सब का तात्पर्य यही है, प्रेम उनसे हो। यह संसार वास्तव में लीला मंच है, रंगमंच है। मित्र के रूप में भी वही है तो शत्रु के रूप में भी वही है। देखना हमें उन्हीं को है, लेकिन व्यवहार हमें अपने अनुसार करना है। बड़ी सीधी सरल बात है, लेकिन यही सबसे कठिन हो जाती है। न जाने क्यों का अर्थ भी यही है कि अभी भीतर से विवेक जागृत नहीं हुआ, अभी सत्संग नहीं हुआ, अभी सत्संग भीतर उतरा नहीं है, कोई संत मिला नहीं है। भगवत प्राप्ति की अभी इच्छा इतनी तीव्र हुई नहीं है। हो जाती तो वे स्वतः ही किसी को भेज देते। किसी को क्या भेज देते? वे ही किसी रूप को धर के आ जाते और कहते, चल तेरी इच्छा है तू बोल। क्योंकि अपने बारे में तो भैया वे ही कुछ बता सकते हैं, और कुछ कहेगा कौन? प्रेम, इसमें ना कोई मान है ना कोई अपमान है। जो भगवत प्रेमी होते हैं उन्हें ना कोई अनुकूलता है ना प्रतिकूलता। उनकी दृष्टि तो सदैव इसी पर रहती है कि अपने साथ क्या हो रहा है यह भान नहीं रहता, देह सुध नहीं रहती। उन्हें तो यही प्रतीत होता है प्रेमास्पद को हमारे द्वारा किसी भी सेवा से एक क्षण को भी सुख मिल जाए, बस। प्रेमी का सुख यही है, प्रीतम सुखी हो, प्रीतम प्रसन्न हो। दे रहे न रहे, वे मुझे अपनावें या मुझे ठोकर मार दें, किंतु वे प्रसन्न रहें। प्रेम में कोई नियम नहीं होता। प्रेम और नेम दोनों एक साथ रह नहीं सकते, इनका निर्वाह हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। प्रेम में स्वसुख की वांछा नहीं होती, और प्रेम किसी नियम के अधीन नहीं होता कि हम यह करेंगे तो उसके बदले में हमें प्रेम मिल जाएगा। भैया प्रेम गलियति सांकरी, जामे दो न समाए। और कहते हैं ना, जो शीश तली पर रख ना सके वह प्रेम गली में आए क्यों। यह बड़े वीरों का मार्ग है। यहां पहले अपने अहम भाव को, अपने आत्मसम्मान को सबसे पहले अपने ही पैरों से कुचलना पड़ता है। और जहां यह हुआ नहीं कि बस फिर वो चमत्कार घटित होता है कि अब कोई दूसरा ना रहा। पर्दा हमारी ही आंख पर था, और वह अहम भाव का ही पर्दा था जब तक हमने दो समझ रखा था। वे नहीं छुपे थे, हम नहीं अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। वे तो तब भी प्रकट थे, अब भी प्रकट हैं, आप ही के पास हैं, यही हैं आपके सामने, निहार रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। संभवतः अभी उन्हें लगता है अभी हम आंख खोलकर उन्हें देखेंगे, वे हमें हृदय से लगा लेंगे।
क्योंकि प्रेम उनका स्वभाव है, वे उसके बिना रह नहीं सकते और इसीलिए वे प्रेमियों के पीछे पीछे डोलते हैं। रसो वे सह, वह रस स्वरूप है और प्रेमियों प्रेमास्पद की यह आपसी विचित्र लीला, यह रस का ही तो विस्तार है। मान लो जो घटाकाश है, घड़ा फूट गया, आकाश महाकाश में मिल गया। ऐसे ही प्रेमी की अपनी सत्ता समाप्त हो जाती है और फिर रह जाते हैं वे ही, उनके सिवा और कोई है नहीं। उन्हीं की लीला, उन्हीं का रंगमंच, लीला और लीला में। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।